चोरी करके एक मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने ये कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश जनाधार की चोरी करके बने, उनको भी धकिया के एगो आ गया इलेक्टेड मुख्यमंत्री, हापी डिफीट वाला सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। हाँ सॉरी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हापी डिफीट वाला। उनको तो ये अभी तक ये पता नहीं है कि मोहनदास करमकांड गांधी कब कांड कब कर दिए। हमारे राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपिता का इस तरीके का अपमान, भाई आप खुद सोच सकते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बोलता है लगता है कि कोई हम लोग अनुकंपाई मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, ठीक है, और सत्ता रहे या न रहे अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकते हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका बयान ये आता हो कि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, क्या जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध रहता है उसका एनकाउंटर होता है क्या? उसका तो फांसी भी रुक जाता है। हम लोग जात पात की बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। लालू यादव सामाजिक न्याय की बात किए थे, लालू यादव गरीबों के साथ खड़े थे। ये नहीं कि गरीब हर जाति में होता है। बिहार की सबसे बड़ी जनाधार की पार्टी कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल। अभी तो सरकार नहीं ना बना पाए जी आप लोग। आज आरजेडी की स्थापना दिवस है, 30वां स्थापना दिवस है और 30वें स्थापना दिवस पर पूरे धूमधाम से प्रदेश कार्यालय में आज तैयारी हुआ है। और यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और पार्टी के जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी लोग आज यहाँ पे पहुंचे हुए। थोड़ा कैमरा पर घुमा के दिखाइए। सबको खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है, बाकायदे टेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, अंदर भी बैठने की प्रॉपर फैसिलिटी है और अंदर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेम्स यादव जी। जेम्स जी, तब इतना पूरे बिहार से जुटान कर दिए हैं आप लोग पार्टी के स्थापना दिवस पे, जी क्या होने वाला है? क्या कुछ आप पार्टी 30 साल पूरी कर ली, क्या विचारधारा था? सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। 30 साल आप देख लीजिए, बहुत सारी पार्टियां बनी, आई गई, लेकिन सत्ता ठीक है, सत्ता आते जाते रहती है, सीट कमते रहती है। हमारे नेता के नाम पर 1,90,00,000 वोट पड़े। बिहार की सबसे बड़ी जनाधार की पार्टी कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल। अभी तो सरकार नहीं ना बना पाए जी आप लोग। ये आपको भी पता है कि संतावना क्यों दे रहे झूठी? हम झूठी संतावनी हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं। ये जनाधार की चोरी करके, आपको भी पता है भाई कि चुनाव के समय, आचार संहिता के समय किस तरीके से लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए, कैसे मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। आप देखिए, जनाधार की चोरी करके एक मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने ये कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश जनाधार की चोरी करके बने, उनको भी धकिया के एगो आ गया इलेक्टेड मुख्यमंत्री, हापी डिफीट वाला। सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। हाँ सॉरी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हापी डिफीट वाला। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हापी डिफीट अब जो बोले होंगे, नाम तो हम नहीं जानते हैं। आप हापी डिफीट कौन मुख्यमंत्री बोले हैं? नाम लेने से डरते होते हैं क्या? हम काहे के लिए डरेंगे? हम क्यों? हमको तो ये अभी तक ये पता नहीं है कि मोहनदास करमकांड गांधी कब कांड कब कर दिए। हमारे राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपिता का इस तरीके का अपमान, भाई आप खुद सोच सकते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बोलता है लगता है कि कोई अच्छा एक चीज बताइए, अपराधी का परिभाषा क्या होता है? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, 302 हो, मर्डर का केस हो, 302 हो, कोई धारा छुपा हुआ है क्या? कोई धारा छूटा हुआ है? 7 कुशवाहों के हत्या में इनका नाम है ना? 7 कुशवाहा समाज का ही, वो अपने समाज के 7 कुशवाहा समाज। और क्या भाई, वो बेल किस चीज पे लिए? बेल कि हम नाबालिग हैं। कैलिफोर्निया प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुने हैं? उस टाइम किसके साथ थे ये सम्राट जी? कैलिफोर्निया प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुने हैं? कैलिफोर्निया तो नाम सुने हैं। कैलिफोर्निया तो सुने हैं। तो कैलिफोर्निया प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? इसका तो नाम नहीं सुने हैं। आप सुने तो बताइए। उससे वो डिग्री उनके है, पता है ना? अच्छा। सीएम जो बोले, पता है ना, उन्होंने तो ये कहा कि मैं काम से नहीं, ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है, काम से नहीं, एक व्यक्ति को गाली बक बक के हम यहाँ तक पहुँचे। काम से नहीं, ये उन्हीं का बयान है, कोट कीजिएगा। बिल्कुल कि भाई मैं एक व्यक्ति को गाली बक बक के यहाँ पहुँचा हूँ, मैं काम करके नहीं। आपने कहा उस समय सरकार किसकी थी? सदन में तो उन्होंने कहा कि लालू जी हमको फंसा दिए थे। सत्ता में है उससे बचे हुए हैं। जिस तरीके से रीशु श्री का मामला धो पोछ रहे हैं आप, क्या है? सृजन घोटाला
आपको भी पता होगा, रेखा मोदी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन शायद आप भी पढ़े होंगे कुछ, कौन थी, क्या हुआ सृजन घोटाला का, वही रीशु श्री का होने जा रहा है। भाई हम लोग अनुकंपाई मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, ठीक है, और सत्ता रहे या न रहे अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकते हैं। अभी बिहार में महापंचायत का हो रहा है, उसमें पता चला कि खास आदमी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या उसमें जाइएगा? आप देखिए, पिछड़ा का महापंचायत, एक चीज बताइए, अति पिछड़ा का महापंचायत, हमको जाति विशेष से मतलब नहीं है। आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, क्या वो जायज था? जिस जिले का एसपी, वहां का एसपी और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका बयान ये आता हो कि वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, क्या जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध रहता है उसका एनकाउंटर होता है क्या? उसका तो फांसी भी रुक जाता है। आपने एनकाउंटर कर दिया और आप कह रहे हैं कि महापंचायत किस चीज का कर रहे हैं वो? आप सुने होंगे मन से उन्होंने क्या कहा था, कुछ लोग दूधे में पानी मिला देते हैं, बयान सुने हैं? वो अति पिछड़ा नहीं है क्या? वो बैकवर्ड में नहीं आता है क्या? मन से खड़ा होकर जाति विशेष को गाली बकना ये किसी प्रदेश के सीएम को शोभा देता है क्या? देश के प्रधानमंत्री यहाँ आके बोले थे, सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे, गाना सुने थे? बिल्कुल सुना था। पीएम के मुंह से। कितना सिक्सर का 6 गोली छाती में लग रहा है, क्या हो रहा है? भाई हम लोग जात पात की बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। लालू यादव सामाजिक न्याय की बात किए थे, लालू यादव गरीबों के साथ खड़े थे, ये नहीं कि गरीब हर जाति में होता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को बर्बाद करने पर ये सरकार जुटी हुई है। पहले तो घर छीना, फिर सरकार गई, घर छीना, सिक्योरिटी गया, अब आवास भी चला गया। पता चल रहा है कि अगले बार लालू और तेजस्वी को अंदर भी करने वाली है सरकार घोटाला मामले में। एक चीज बताइए, लालू जी को कितनी बार अंदर किया गया? कितनी बार अंदर किया गया? बहुत दफा गए हैं। क्या लालू जी बर्बाद हो गए क्या? और आवास और सिक्योरिटी की राजनीति ये लोग करते होंगे। हमने ये जताया कि वो मेरा अधिकार था जो आप नहीं दे रहे हैं, वो मेरा अधिकार था जो आप नहीं दे रहे हैं। अगर वो हम नहीं कहते तो आप ही कहते कि आपने अपने अधिकार के लिए लड़ा। एरू गैरू नथु गैरू को आप जेड प्लस का सुरक्षा दे रहे हैं, जी वाई प्लस का सुरक्षा दे रहे हैं, जिसको बिहार के मतलब अगर कोई पॉलिटिक्स भी करने वाला होगा वो भी नहीं पहचानता होगा। और एक जनप्रिय नेता जो मास लीडर के रूप में जाना जाता है, उसका और उसके परिवार का आप सुरक्षा हटा दे रहे हैं, आवास छीन रहे हैं। आवास में क्या हुआ? शायद आपके कैमरामैन जो कैमरा पकड़े हुए हैं वो गए थे आवास को देखने, 39 हार्डिंग रोड, वहां उनको आपके कैमरामैन को लोग कहा कि 1-1.5 महीना अभी इसको तैयार होने में लगेगा, और आपने अल्टीमेटम दिया 29 तारीख का। आपने अल्टीमेटम कितने तारीख को दिया? 29 तारीख का। क्या आप चाहते हैं नेता विरोधी दल रोड पे रहें क्या? अरे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी जी, है ना, और नेता विरोधी दल भी है विधान परिषद में। आप उनका आवास क्लियर नहीं किए हैं और अल्टीमेटम भी एक तरफ दे रहे हैं कि आपको खाली करना है, तो कहाँ रहेंगी? रोड पे रहने की कमी है जी बिहार में उनके लिए। अच्छा एक चीज बताइए, वो तो आज उन सिक्योरिटी नहीं दिए तो बिहार का तमाम जनता उनका सिक्योरिटी कर रहा है। सम्राट चौधरी जी बोले कि देखे 1.5 महीना में कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ है, आप सिक्योरिटी त्याग के देखिए ना, चैलेंज देते हैं, आप अपना सिक्योरिटी त्याग के देखिए। अरे लालू यादव जी का काम लोगों को उनके लिए प्यार जो है ये दर्शाता है कि आप बताइए, अभी 600 करोड़ का घोटाला हुआ है दिल्ली में, दवा घोटाला, और राम मंदिर में तो चोरी हो ही गया 200 करोड़ का, 600 करोड़ का दवा घोटाला हो गया, नीट पेपर हो गया, टेट पेपर हो गया, महाराष्ट्र का टेट पेपर हो गया, फिर से आपका सब कुछ लीकेज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आपके जो नेशनल चैनल के लोग हैं वहाँ डिबेट होता है, कुछ लोग बोले कि इसमें मोदी जी का क्या दोष है। ध्वजारोपण कौन किया? नरेंद्र मोदी। पूजा कौन किया? नरेंद्र मोदी। कलश स्थापना कौन किया? नरेंद्र मोदी। लेकिन चंदा चोरी हुआ तो कौन? नरेंद्र मोदी ने किया। ट्रस्ट कौन बनवाया? नरेंद्र मोदी।
ट्रस्ट में मेंबर कौन रहेंगे वो भी तय करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन उस ट्रस्ट का चोरी हो जाएगा, उस ट्रस्ट से घोटाला हो जाएगा, वहां से चंदा चोरी हो जाएगा, उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं। क्या मजाक! अरे ये लोग को देख के शर्म भी शर्मा जाता है। और 600 करोड़ का दवा आप घोटाला। बताइए, पूरे देश में नीट की पेपर लीक हो रही है। आपको भी याद होगा कि 17 महीने की एक सरकार बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की सरकार बनी थी। वो 17 महीने की सरकार छोड़कर आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। और वो 17 महीने की सरकार में आप दिखा दीजिए कोई पेपर लीक, तो आप जो कहिएगा से। युवाओं को वो 17 महीने दिखाया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हुआ, लोगों को जॉब मिलना शुरू हुआ। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया भाई? दवा घोटाला नहीं, घोटाला पे घोटाला। ये सब रुकेगा? देश बर्बाद करने में जो लोग लगे हुए हैं, जनता सब देख रही है। 29 में फिर लोकसभा का चुनाव है, ठीक है? चलिए, जनता सिखाएगी। चलिए, जनता 2029 में सिखाएगी। जितना घोटाला हुआ है, सारे घोटाले का हिसाब किताब जनता इस बार 2029 में लेने वाली है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।